उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में उलझी रह गई कांग्रेस, इधर शाह ने महाराष्ट्र में कर दिया बड़ा खेल, बिखर गया विपक्षी गठबंधन। अजित पवार के बाद शरद पवार ने भी कर दी बगावत। शाह के इशारे पर महाराष्ट्र में बिगड़ गया सारा खेल, उद्धव ठाकरे रह गए अकेले। कांग्रेस के लिए बीजेपी का साथ छोड़ना उद्धव ठाकरे को पड़ा भारी। पहले सत्ता गई, फिर पार्टी फिसल गई, अब सियासत से वनवास का आ गया समय। मध्य प्रदेश और राजस्थान को जीतने की ललक कुछ इस कदर कांग्रेस में देखने को मिल रही है कि सारा जोर इन राज्यों पर लगा दिया है। लेकिन उधर 2024 को ध्यान में रखते हुए शाह ने बड़ा खेल कर दिया है। विपक्षी गठबंधन के मजबूत चेहरे को अपने साथ मिला लिया है। इसी चेहरे के दम पर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने का ख्वाब सजा रही थी, लेकिन सारा खेल बिगड़ गया है। माना जा रहा है कि पहले अजीत पवार को शाह ने फोन किया, जिसके बाद अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। उसके फौरन बाद ही अजीत पवार अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली निकल गए। शरद पवार ने उद्धव और राहुल को दे दिया धोखा। कांग्रेस से हाथ छुड़ाने के लिए अजीत पवार को खुद शरद पवार ने बीजेपी के साथ भेजा। जब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और एनसीपी के कई विधायकों को अपने साथ ले जाकर बीजेपी के साथ मिल गए थे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए थे, उस वक्त भी हर कोई हैरान रह गया था कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो पाई। सभी इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि बिना शरद पवार की जानकारी और अनुमति के यह संभव नहीं है। लेकिन अब इस बात पर मोहर लग गई है कि शरद पवार के कहने पर ही अजित पवार ने पहले बीजेपी का साथ लिया और अब अपने चाचा शरद पवार के लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुलवा दिए। अजित पवार अचानक ही शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक अजीत बाबू अपने चाचा शरद पवार के साथ मीटिंग करते रहे। जैसे ही शरद पवार के घर से अजित पवार निकले, वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए, जब दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात का समय सेट था। यानी अगले 48 घंटे के अंदर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा तूफान आ सकता है। माना जा रहा है कि मोदी के साथ जल्दी शरद पवार नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा घाटे में उद्धव ठाकरे रहेंगे, क्योंकि पहले सत्ता हाथ से फिसल गई, उसके बाद पार्टी में दो फाड़ हो गई। अगर एनसीपी ने साथ छोड़ा तो उद्धव ठाकरे का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, प्रो नेशन न्यूज।